यहाँ से कथा क्षितिज प्रस्तुत करता है शिव पुराण की एक अद्भुत कहानी, एक ऐसे रहस्य की बात जो शायद आप नहीं जानते होंगे। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले जब ज्ञान मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। ऋषि मुनि गहन चिंतन में डूबे रहते थे, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का प्रयास करते थे और उन गूढ़ ज्ञान को वे श्लोकों में पिरोते थे। ऐसा ही एक ज्ञान का विशाल सागर था शिव पुराण। कहा जाता है कि मूल शिव पुराण, जो सबसे पहले अस्तित्व में आया, उसमें 1,00,000 श्लोक थे। 1,00,000, ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि कितना बड़ा ग्रंथ रहा होगा। ये ज्ञान का एक अथाह भंडार था, जिसमें भगवान शिव की महिमा, उनकी लीलाएं और ब्रह्मांड के जटिल रहस्यों का वर्णन था। यह ऐसा था जैसे ब्रह्मांड स्वयं एक खुली किताब बन गया हो, जिसके हर पृष्ठ पर एक नया रहस्य उजागर हो रहा हो। अब जरा सोचिए, उस समय में जब लेखन इतना आसान नहीं था, जब हर श्लोक को याद रखना होता था, जब गुरु अपने शिष्यों को एक एक शब्द बड़ी मेहनत से कंठस्थ करवाते थे। 1,00,000 श्लोकों को याद करना, उन्हें समझना और उनका अर्थ दूसरों को समझाना, ये कितना कठिन कार्य रहा होगा। ये तो मानो पूरे जीवनकाल को ही समर्पित कर देना था। ऐसे समय में भगवान व्यास, जिन्हें वेदों को विभाजित करने और महाभारत जैसे विशाल महाकाव्य की रचना करने के लिए जाना जाता है, ने एक अद्भुत कार्य किया। उन्होंने शिव पुराण को देखा, उसके गहन ज्ञान को समझा और महसूस किया कि इस विशाल ग्रंथ को सामान्य जन तक पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन 1,00,000 श्लोकों को याद रखना और उन्हें समझना सबके लिए संभव नहीं था। व्यास जी ने तब एक असाधारण निर्णय लिया। उन्होंने शिव पुराण का संक्षिप्तीकरण करने का निश्चय किया। उन्होंने अथक परिश्रम किया, हर श्लोक का अध्ययन किया, उसके गूढ़ अर्थ को समझा और फिर उसे सरल और सुगम भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उनका लक्ष्य था कि शिव पुराण का ज्ञान हर व्यक्ति तक पहुँचे, चाहे वो विद्वान हो या साधारण, चाहे वो युवा हो या वृद्धा। अंततः व्यास जी ने 1,00,000 श्लोकों वाले मूल शिव पुराण को 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया। हाँ, आपने सही सुना। उन्होंने 76,000 श्लोकों को संक्षेप में प्रस्तुत करके शिव पुराण के सार को बरकरार रखते हुए उसे अधिक सुलभ बना दिया। यह एक अद्भुत उपलब्धि थी। उन्होंने ज्ञान के एक अथाह सागर को एक नदी में बदल दिया, जिससे हर कोई उसमें डुबकी लगा सके और शिव के ज्ञान का अमृत पान कर सके। ये संक्षिप्तीकरण न केवल श्लोकों की संख्या को कम करना था, बल्कि जटिल दार्शनिक अवधारणाओं को सरल बनाना भी था। व्यास जी ने ये सुनिश्चित किया कि शिव पुराण की मूल भावना और संदेश बरकरार रहे, जबकि इसे समझने और याद रखने में आसानी हो। उन्होंने कथाओं को अधिक रोचक बनाया, उपमाओं और दृष्टांतों का प्रयोग किया, ताकि श्रोतागण आसानी से ज्ञान को आत्मसात कर सकें। इसलिए अगली बार जब आप शिव पुराण पढ़ें या सुनें, तो याद रखें कि आप व्यास जी के उस अथक परिश्रम और करुणा का फल भोग रहे हैं, जिसके कारण आज ये ग्रंथ हम सभी के लिए उपलब्ध है। यह उनकी दूरदर्शिता और समर्पण का परिणाम है कि शिव पुराण का ज्ञान आज भी जीवित है और लाखों लोगों को प्रेरित कर रहा है। ये कथा क्षितिज की ओर से एक श्रद्धांजलि है उन महान ऋषियों को, जिन्होंने ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाया।